देखिए आपको जैसा कि बताया गया, ये जो यहाँ पे क्रमांक, नाम, सूत्र, दाता प्रमाण, आवेश और लिगेंड का नाम। देखिए ये हमारा पायरीडीन है, इसका सूत्र होता है C2H5। जो पायरीडीन है ये उदासीन लिगेंड होता है। ये जो पायरीडीन है ये उदासीन लिगेंड होता है, ठीक है। और इसका यन, दाता प्रमाण यन है, ठीक है। और इसको शून्य, इसका आवेश शून्य होता है। जो आवेश होता है वही क्या होता है, आवेश जो होता है वही ऑक्सीकरण संख्या होता है। और लिगेंड का नाम होगा पायरीडीन। ये जो हमारा काम आएगा पूरा, ये नाम हमारा IUPAC जब नामकरण करेंगे तब काम आएगा। ये जो आवेश होता है, आप आइए, चाहे आवेश को हो, चाहे ऑक्सीकरण संख्या को हो, चाहे किस तत्व पे कितना चार्ज होता है, इसको याद भी रख सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं। मतलब किस तत्व के अंतिम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी संयोजकता होगी, वही संयोजकता और आवेश और ऑक्सीडेशन नंबर सब पूरा एक ही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए किसी किसी के अंतिम कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनता तो उसकी संयोजकता कितनी होती है, 0। किसी किसी के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन किसी से लिया रहता है तो माइनस और दिया रहता है तो प्लस, ठीक है। तो देखिए, तो फिर हमारा पायरीडीन का सूत्र होता है C2H5N। ये आपको मैं बताया था उदासीन लिगेंड कौन कौन है, एक बताया था H2O, एक NH3 और तीसरा है C2H5N। ये पायरीडीन का सूत्र, ये भी उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, देखो शून्य लिखा है। जिस पे कोई चार्ज नहीं होता वो क्या होगा, उदासीन। उदासीन और कौन होगा, ट्राइफेनिल फास्फीन C6H5 को होता है, इस पर भी शून्य चार्ज है। मैं आपको बताऊँ लिगेंड 3 प्रकार का होता है, एक धनात्मक लिगेंड, एक ऋणात्मक लिगेंड, एक उदासीन लिगेंड। तो अब इसमें जिस पे शून्य है वो उदासीन लिगेंड होगा। जैसे ट्राइफेनिल पे शून्य है, फिर हमारा आ गया फास्फीन पे शून्य है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा थायोयूरिया पे शून्य है। तो जिस पे कोई चार्ज नहीं, ना प्लस है ना माइनस है, तो क्या रहेगा, उदासीन। तो ये तत्व का नाम है थायोसाइनेट, इसको SCN से, थायोसाइनेट का सूत्र होता है SCN। और इसमें दाता परमाणु कौन है, यस भी परमाणु देता है इलेक्ट्रॉन और यन भी देता है, देखो SCN। तो इसमें सल्फर भी देता है और कार्बन भी देता है, और उसके आवेश कितना होता है, -8, इसको थायोसाइनेट कहते हैं। एसीटेट आयन CH3CO-, ठीक है। इसमें कौन इलेक्ट्रॉन देता है, वो देता है कौन सा। अब इसमें कई परमाणु है, कार्बन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है, कार्बन का परमाणु है, ऑक्सीजन का, लेकिन तीनों में कौन देता है, ऑक्सीजन ही अपना इलेक्ट्रॉन देता है। और इस पर ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, आप जानते हैं। -2 कैसे होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, जब उसको निकालेंगे इलेक्ट्रॉन तो 2, 6। अब उसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए ना। अरे अंतिम में 6 8 होता है तो 2, 6 आएगा, तो 6 में 2 कम है 8 ना, तो 2 लेगा, इसमें 2 माइनस लेगा, ठीक है। ट्राइफेनिल फास्फीन, इसका सूत्र होता है C6H5। इसका मतलब इसमें P फास्फोरस देता है इलेक्ट्रॉन, और इस पर शून्य होता है आवेश। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो IUPAC निकालेंगे तो ट्राइफेनिल फास्फीन हो जाएगा। फिर पराऑक्साइड का सूत्र होता है O2 2-, और इसमें वो अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है, दाता परमाणु कौन है, वो है। फिर उसके बाद इसमें -2 चार्ज होता है, और इसका IUPAC नाम बनेगा पराक्सो या पराऑक्साइडो। दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, चाहे लिखोगे नंबर फुल मिलेगा। कार्बोनेटायन का सूत्र होता है CO3 2-, इसमें जो वो होता है दाता परमाणु वो है, इसमें -2 चार्ज होता है, उसका IUPAC नाम करेंगे तो कार्बोनेटो लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फास्फीन का सूत्र होता है PH3, इसमें P जो है दाता प्रमाण है, इस पे चार्ज शून्य होता है, और इसका IUPAC नाम में फास्फीन लिखेंगे नाम, ठीक है। फिर होता है सल्फाइड आयन जो होता है हमारा, वो सल्फाइड आयन को S2 से प्रदर्शित करेंगे। इसमें दाता परमाणु यस है, इस पर 2 चार्ज होता है, आवेश 2 होता है, उसका नाम सल्फाइड होगा जब IUPAC नाम निकालेंगे। फिर हमारा है सल्फाइड आयन का सूत्र होता है SO3 2-, इसमें दाता परमाणु वो है, इसमें -2 चार्ज होता है, जब IUPAC नाम लिखेंगे तो सल्फाइटो नाम लिखेंगे, उसका नामकरण करेंगे। इसमें थायोसल्फेट, इसमें दाता परमाणु कौन सा है, थायोसल्फेट का सूत्र होता है H2O3 2-, दाता परमाणु इसमें वो होता है। देखो इसमें कितने तत्व हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही देता है, बाकी सल्फर नहीं देता है।
इसमें -2 चार्ज होता है, इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो थायोसल्फेटो। अगर H2O3 आएगा तो उसका नाम रखेंगे थायोसल्फेटो, तब सही होगा। फिर हमारा नाइट्रोनियम, इसका सूत्र होता है NO2+, और इस पर क्या होगा, वो जो होगा मतलब इस पर वो अपना दाता प्रमाण हो और प्लस एक चार्ज होता है, इसको नाइट्रोनियम IUPAC लिखेंगे तो नाइट्रोनियम नाम लिखेंगे। फिर हमारा आ गया नाइट्रोसोनियम, इसका सूत्र होता है NO+, इसमें वो दाता प्रमाण है, प्लस एक आवेश होता है, नाइट्रोसोनियम IUPAC नाम होगा तब लिखेंगे। नाइट्रेट है, नाइट्रेट आयन का सूत्र होता है NO3-, इसमें दाता प्रमाण वो है, माइनस एक चार्ज होता है, और नाइट्रेटो लिखेंगे जब IUPAC बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारा एमाइड आयन का सूत्र होता है NH2, इसमें दाता प्रमाण यह है, माइनस एक चार्ज होता है, इसे एमिडो लिखेंगे, ठीक है। फिर इमाइड आयन का सूत्र होता है NH2-, दाता प्रमाण यह है, 2- चार्ज होता है आवेश इस पर, और एमिडो लिखेंगे इसको, छोटी एमिडो। फिर हमारा थायोयूरिया का सूत्र होता है H2N CSHN2, इसका दाता तीन तत्वों में एक के दाता प्रमाण है। देखो H है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है, N, और ये कितना शून्य, इसका आवेश N पे आवेश शून्य होता है। थायोयूरिया जब बनाएंगे इसको ब्रैकेट में शॉर्टकट में TY कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जब देखिए घर में रहते बहुत लोग, लेकिन कमाने वाला एक ही है, नाइट्रोजन। मतलब आप इतने लोग रहते हैं लेकिन उसमें दिलेर एक ही होगा जो देने वाला, सबके बस का काम नहीं है देना, ठीक है। इस दुनिया में नाम उसी का होता है जो दान करता है। पहले अगर आपको नाम कमाना है तो कोई चीज़ दीजिए, जो लोगों को देता है उसी का नाम होता है, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म, चाहे सिख धर्म का, जो देगा दुनिया वालों को वही। चाहे अपनी तुम ज्ञान दो, देखो खान सर ज्ञान देते हैं, चाहे अपना धन दो, चाहे अपनी ताकत दो, चाहे अपना दिमाग दो, जो इस दुनिया वालों को कुछ देता है उसी का नाम होता है। अगर आपको नाम कमाना है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जितने लोग दान करते हैं उन्हीं का नाम होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।